देखिए कृष्णा, अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरह के गलतियों की वजह से आपका आईटीआर डिफेक्टिव हो जाता है या फिर कोई भी आईटीआर भरने से पहले क्या क्या चीजें देखनी अनिवार्य है। एक बार हम लोग कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो आईटीआर का इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट है एक बार दोबारा से खोलते हैं। incometax.gov.in खुल गया। डाउनलोड सेक्शन में जब आप जाएंगे तो अभी तक जो करेंट जो असेसमेंट ईयर है 25-26 जो कि उसका रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर है प्रीवियस ईयर 24-25 है, उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दो तरह का फॉर्म रिलीज किया है। टाइप 1 इन जनरल सैलरी क्लास और या फिर अदर सोर्स वाले या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले के लिए, और आईटीआर 4 जिनका प्रोजम्पटिव से बिजनेस या फिर प्रोफेशन का अपना दिखाना चाहते हैं। एक बार डिपार्टमेंट क्या लिखा है उसको देखते हैं। आईटीआर 1 में जब क्लिक करेंगे तो क्या बोला, फॉर इंडिविजुअल बीइंग ए रेसिडेंट, एक इंडिविजुअल्स एसएससी है जो रेसिडेंट है भारत का, मतलब नॉन रेसिडेंट के लिए नहीं है। हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख, मतलब आपका इनकम जो है 50 लाख तक होना चाहिए। एंड गौर कीजिएगा, एंड हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरीज, और इनकम फ्रॉम सैलरीज है या फिर हाउस प्रॉपर्टी है, अदर सोर्सेस से भी इनकम हो सकता है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका सेक्शन 112 है, अप टू 1,25,000 तक रहेगा। एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 रुपया तक रहेगा। यानी अगर मान लीजिए इन सभी सोर्सेस से अगर आपका इनकम है, ठीक है, और अगर 50 लाख से अधिक है या फिर किसी भी एक सोर्स, मान लीजिए सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी या अदर सोर्स से है, और 50 लाख से अधिक इनकम है, तो उस केस में हम लोग आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। या फिर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 से ज्यादा है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मान लीजिए 1 रुपया का भी है या 10 रुपये का या 10,000 का, तो उस केस में अगर हम लोग आईटीआर 1 भरेंगे तो वो डिफेक्टिव माना जाएगा। सिमिलरली आईटीआर 4 देखते हैं। इसमें क्या बोले, इंडिविजुअल्स फाइल कर सकते हैं। इसमें देखिए केवल ये जो था इंडिविजुअल्स के लिए था, ठीक है। आईटीआर 4 इंडिविजुअल्स एचयूएफ्स के लिए है, फॉर्म्स है अदर देन एलएलपी, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म भी अगर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के तहत अगर आईटीआर 4 फाइल करना चाहती है तो कर सकती है। अब यहाँ पर भी सेम क्लॉज है कि रेसिडेंट होना चाहिए और टोटल इनकम आपका 50 लाख तक होना चाहिए, ठीक है। एंड हैविंग इनकम फ्रॉम, यहाँ पे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन जो मेन होता है उसी के लिए होता है। और कैपिटल गेन जो यहाँ पर भी वो 1,25,000 तक, मतलब इन जनरल अगर आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है और अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाते हैं अगर 50 लाख तक इनकम है, और कैपिटल गेन यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग टर्म 1,25,000 तक है, तब आप आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। अगर आपका इनकम 50 लाख से अधिक है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 से अधिक है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना भी है, तो उस केस में आपको आईटीआर 3 में जाना पड़ेगा। अब एक बार लॉग इन करते हैं। हाँ, एक बार देखिए ई फाइलिंग में जाते हैं, व्यू फाइल रिटर्न्स। इसमें इनका देखिए असेसमेंट ईयर 24-25 में आईटीआर 1 है, 23-24 में आईटीआर 1 है, 22-23 में आईटीआर 1 है, 21-22 में 1 है, 20-21 में भी 1 है, 19-20 में भी 1 है। अब कुल मिला के शुरू से अंत तक इनका, क्योंकि सभी आईटीआर का फाइलिंग हम मैंने किया है, तो अभी तक हम लोग आईटीआर 1 फाइल किए। इनका 13 कुल मिला के फाइलिंग हुआ है, सभी में आईटीआर 1 है क्योंकि सैलरीड पर्सन है। अब एक बार कोई भी आईटीआर है, आईटीआर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, फाइल करने से पहले ही हमारी जिम्मेदारी है कि एआईएस को देखें। और अब हम तो बोलते हैं कि एक बार आप लास्ट ईयर इनका फाइलिंग किया हुआ था उसको भी देखिए, उसमें क्या तरह का इनकम था। ऐसा ना कि कोई इनकम जो लास्ट ईयर दिखाए थे और इस साल अगर छूट जाएगा उसमें भी दिक्कत है। जैसे मान लीजिए जनरली आपका कोई रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी है, पिछले साल दिखाए हैं, तो अगर आपने बेचा नहीं है तो इस साल भी होगा, या फिर अ, उसमें आप खुद नहीं रह रहे हैं। तो एक बार लास्ट ईयर का जो आईटीआर फाइल हुआ था उसको एक बार डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड हो गया है। अब इसमें देखिए इनका लास्ट ईयर का जो इनकम है, एक तो क्योंकि सैलरी पर्सन है तो इनकम फ्रॉम सैलरी है ही, ठीक है। उसके अलावा अब देखिए हाउस प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, उन्होंने लोन लिया हुआ है
तो उस पे इंटरेस्ट ऑन जो बोरोड कैपिटल है, तो ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि लास्ट ईयर था, अगर इस बार भी आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं तो ये वाला अगर इस साल भी अगर कुछ इंटरेस्ट इन्होंने पेमेंट किया है तो उसका बेनिफिट लेना नहीं भूलिए। हालांकि इनका कोई रेंटेड मतलब नहीं है, जो मतलब खुद रेंट पे देता है, तो इनकम नहीं है, बस इसका इनको यहाँ पे एडवांटेज मिल रहा है। उसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिविडेंड है, और सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट तो लगभग सभी का रहता है, और इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। अब एक बार इस साल का एआईएस में देखते हैं कि क्या क्या चीज है उसी के बेसिस, और देखिए एक बार डिडक्शंस में भी आएंगे तो एटीसी में 1.5 लाख वगैरह ये सब चीज था। ठीक है, तो एक बार एआईएस में जाते हैं। एआईएस में जाने के बाद इसमें एआईएस में क्लिक करेंगे। टी जो टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी है, इसमें एक बार क्लिक करेंगे। अभी देखिए इनका जो एआईएस बता रहा है कि सैलरी इनकम 13,75,000 है। ठीक है, उसके अलावा डिविडेंड है 16,386 रुपया का। इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट, मतलब आईटीआर वन फाइल करने का जो कॉजेस है, क्या है कि आपका सैलरी इनकम होना चाहिए जो कि है। डिविडेंड इनकम अदर सोर्सेज में आएगा वो भी है, नहीं भी होने से कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट 211 रुपया जो है वो भी है। अब देखिए ये जो है ट्रेल एंड सिक्योरिटीज ऑफ इन्वेटर म्यूचुअल फंड, उसमें क्या लिखा था कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 1,25,000 तक है, उस केस में आप क्या बोलते हैं आईटीआर वन फाइलिंग कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 से ज्यादा होगा, या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इवन 1 रुपया भी होता है, और अगर आप आईटीआर वन फाइल करते हैं तो आपका आईटीआर डिफेक्टिव हो जाएगा। इन सब केस तो इसमें एक बार हम लोग देखते हैं। ये जो सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ यूनिट्स बेशक इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक बार दोबारा से इस पर क्लिक करना पड़ेगा, तो और एक बार क्लिक करना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पे इसका ब्रेकअप आ गया है। तो ये है लॉन्ग टर्म, जीवी के पावर का लॉन्ग टर्म, एल आई सी का है लॉन्ग टर्म, एल आई सी का दोबारा से है लॉन्ग टर्म, एस का देखिए ये शॉर्ट टर्म दिखा रहा है। ठीक है, 16 अप्रैल 2024 को इन्होंने बेचा है, और हो सकता है प्रीवियस फिनेंशियल ईयर है, इस फिनेंशियल ईयर में इन्होंने खरीदा। अब ये देखिए इस पे इनका जो सेलिंग प्राइस है 11,304 रुपया है, और आपका परचेज प्राइस है 10,355, यानी 11,304 माइनस 10,355। इनका जो कैपिटल गेन है मात्र 949 रुपया है। इस 949 रुपया की वजह से अगर आप आईटीआर वन फाइलिंग करते हैं तो वो डिफेक्टिव माना जाएगा। इसलिए रिक्वेस्ट है कि इस साल या कभी भी मतलब कोई भी आईटीआर फाइल करे तो एक बार पिछले साल का आईटीआर देख ले, और एआईएस में देख ले कि किस नेचर का आपका इनकम है। क्योंकि इसका इनका अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो आईटीआर टू भरना पड़ेगा, और फर्स्ट टाइम आईटीआर टू भरेंगे, इसके पहले इनका कभी भी आईटीआर टू फाइलिंग नहीं हुआ है, और आईटीआर टू का अभी फाइलिंग एनेबल नहीं हुआ है, तो उसको अभी हम शो नहीं कर पा रहे हैं। जब आईटीआर टू देखिए ये करंट ईयर में ऑनलाइन में अगर चाहेंगे या ऑफलाइन में भी दिखा देंगे, इंडिविजुअल से। ठीक है, थोड़ा इंटरनेट का समस्या है। कंटिन्यू करेंगे, देखिए इसमें आईटीआर वन और फोर ही दिखा रहा है। एक बार दोबारा से फाइलिंग में जाकर ऑफलाइन मोड में भी दिखा देते हैं करंट ईयर ऑफलाइन। देखिए ओरिजिनल आप क्या पूछ रहा हूँ, ऑडिट होता है नहीं होता है, तो इसमें एक बार जब देखेंगे तो देखिए आईटीआर वन और फोर का ही ऑप्शन आ रहा है। तो जब आईटीआर टू का फाइलिंग एनेबल हो जाएगा तो दूसरा वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, धन्यवाद।